हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम एमसीक्यू के सेशन से स्टार्ट किए थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे और अब चैप्टर 1 के कुछ और सम्स मैं आपके सामने लेके आई हूँ और मिलके सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखते हैं क्या है। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। इट एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स and ensures that all actions are aimed at achieving the goals of the organization। क्या है? It act as a binding force। कैसा कर रहे हैं एक्ट? बाइंडिंग फोर्स। कैसा बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द डिपार्टमेंट्स? किसके बीच में? डिपार्टमेंट्स के बीच में। एंड इंश्योर्स दैट ऑल एक्शंस आर एम्ड एट अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जो भी एक्शंस लिया जाए वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की तरफ लेके जाए। दिस स्टेटमेंट हाईलाइट्स द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को ये स्टेटमेंट हाईलाइट कर रहा है? आपको बताना है कोऑर्डिनेशन की कौन सी कंडीशन को, कौन सी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को ये आपका स्टेटमेंट हाईलाइट कर रहा है। क्या है? इट एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स की बात कर रहा है। ठीक है, डिपार्टमेंट्स के बीच में कि इंश्योर्स दैट ऑल एक्शंस आर एम्ड एट अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी एक्शन लिया जाए वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए लिया जाए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए लिया जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। क्या कोई बात ऐसी करी जा रही है ना? कोऑर्डिनेशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी जा रही है यहाँ पे? फिर कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूटी की कोई बात नहीं करी जा रही है, कोई बात कॉन्टिन्यूअस की बात तो करी नहीं जा रही है। फिर कोऑर्डिनेशन इज अ यूनिटी ऑफ एक्शन। किसकी बात करी जा रही है? यूनिटी ऑफ एक्शन की। यूनिटी ऑफ एक्शन की। ओके, तो आंसर होगा आपका कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स द यूनिटी ऑफ एक्शंस। इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आराम से क्वेश्चन को रीड करना, खूब आराम से आंसर कर लोगे आप लोग। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक मत कर देना। कभी कभी नॉट वाले क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो उसको ध्यान से करना है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। Which level of management is responsible for the welfare and survival of the organization? अब पूछ रहा है ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा लेवल होता है मैनेजमेंट का जो सर्वाइवल और वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? क्या पढ़ा था आपने? क्या बताएंगे? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल की बोथ ए एंड बी दोनों? कौन से? मिडिल लेवल और टॉप लेवल, ये दोनों होते हैं। बताइए आंसर क्या होना चाहिए? आंसर आपका है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लोग होते हैं यही पूरे रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेलफेयर और सर्वाइवल ऑर्गेनाइजेशन के। वेलफेयर और सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सब इनके ऊपर ही डिपेंड करता है, टॉप लेवल वालों के ऊपर। क्योंकि बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग तो ऑर्गेनाइजेशन के यही करते हैं। सारे बड़े बड़े डिसीजंस इन्हें ही लेने होते हैं, है ना? बाकी तो मिडिल लेवल अपने डिपार्टमेंट्स के लिए डिसीजंस लेता है। मिडिल लेवल अपने डिपार्टमेंट्स जो इनके अंडर में आते हैं उनके लिए लेता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के सारे बड़े डिसीजंस आपके टॉप लेवल के पर्सन लेते हैं, टॉप लेवल के पर्सन लेते हैं। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल भी आपके टॉप लेवल पर्सन ही होंगे। ओके,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्या है। स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। ये स्टेटमेंट दी हुई है, एक स्टेटमेंट वन, ये टू, ये है। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फंक्शन। क्या मैनेजमेंट सीरीज ऑफ फंक्शन है? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। क्या मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है? आप सोचिए, आप मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस, क्या लग रहा है ना? है ना? बताइए, सीरीज ऑफ फंक्शन है। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, और ये सभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है। एक सीरीज आपकी प्लानिंग फिनिश होती है, फिर आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो, फिर आप स्टाफिंग करते हो, डायरेक्टिंग करते हो, कंट्रोलिंग करते हो। तो इसी को सीरीज ऑफ फंक्शन कहा गया है। नेक्स्ट आता है आपका, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ऑफ कोर्स ग्रुप एक्टिविटी है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आप अकेले थोड़ी लेके चल सकते हो, अकेले ही थोड़ी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो। आपको इसमें ग्रुप में रह के वर्क करना है, तभी आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाओगे। तो ऑफ कोर्स मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो यहाँ क्या है, स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स, नो। स्टेटमेंट टू is true and one is false, no. Both the statement are true, of course yes. Both the statement is false is wrong. ठीक है, बात आई समझ में? देखिए ये है एक इमेज, ये एक इमेज है, और इमेज देख के आपको समझना है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। राइट पर्सन एट द राइट जॉब। इस पर्सन को हटाया जा रहा है और कहीं और शिफ्ट किया जाएगा इस पर्सन को। ठीक है, कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। और क्या बोला जा रहा है, राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखना है, सही पर्सन को सही जगह पे रखना है। मतलब क्या है, जब हम लोग क्लास में पूरी पूरी स्टडीज करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्या क्या पढ़ा था, कि कोई पर्सन है उसको कंप्यूटर आता है चलाने, और दूसरे वाले को जो है फाइनेंस का वर्क अच्छे से देख लेता है ना, सीए वगैरह का वर्क देख लेता है। आप फाइनेंस वाले को आप कंप्यूटर चलाने के लिए भेज देते हो, कंप्यूटर चलाने वाले को आप फाइनेंस संभालने के लिए भेज देते हो। तो क्या ये सही डिसीजन होगा? क्या ये सही डिसीजन होगा? क्या ये दोनों अच्छे से काम कर पाएंगे? बताइए। अब कंप्यूटर वाला कंप्यूटर चलाना जानेगा तो ऑफ कोर्स कंप्यूटर ही चलाएगा, वो फाइनेंस का काम क्यों करेगा? नहीं कर पाएगा। और फाइनेंस वाले को भैया फाइनेंस की चीजें हैंडल करने बहुत अच्छे तरीके से आती हैं, आप क्यों उसको कंप्यूटर का काम दे रहे हो? तो ऑफ कोर्स है, ये दोनों काम अच्छे से नहीं निभा पाएंगे। इसीलिए राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए बैठाते हैं, उनको प्लेस करते हैं। ठीक है, ये है बात कही गई यहाँ पे। अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में ये टास्क आप कहाँ परफॉर्म करते हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इलिस्ट्रेटेड इन द अबव इमेज। जो इस इमेज में आपको फंक्शन दिए गए हैं, ये कौन से मैनेजमेंट का है? ये आप प्लानिंग में करते हो, ऑर्गेनाइजिंग में करते हो, स्टाफिंग में करते हो, कि डायरेक्टिंग में करते हो? आपको ये बताना है। चलिए, किसी के पास है कोई ऑप्शन बताने के लिए? स्टाफिंग। आंसर है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग में ही हम लोगों को रिक्रूट करते हैं, लोगों को सिलेक्ट करते हैं, फिर लोगों को प्लेस करते हैं। और जब लोगों को प्लेस करते हैं तो हम इस बात का ध्यान देते हैं कि जहां पे जिस स्किल्स के लोगों की जरूरत है हम वहीं पे उनको प्लेस करें, जिससे कि ऑप्टिमम हम उनसे जो है अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन हो सके, हमारा काम अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्रेस में चले। ठीक है, स्मूथली चले वर्क। इसीलिए जरूरी होता है राइट पर्सन को राइट सीट पे बैठाना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सॉर्ट इट लिमिटेड इज अ लीडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। सॉर्ट इट लिमिटेड इज अ लीडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। द कंपनी इज सेटिस्फाइंग द डाइवर्स नीड्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। क्या कर रही है कंपनी? डाइवर्स नीड्स अपने एम्प्लॉयज की सेटिस्फाई कर रही है। कैसे? इट्स एम्प्लॉयज आर गिवन कॉम्पिटेटिव सैलरीज एंड पर्क्स, ओके। दे हैव बीन गिवन चांस टू देयर पर्सनल ग्रोथ एंड
डेवलपमेंट ऑफ हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? दे हैव बीन गिवन चांस फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी लिया जा रहा है, उनको जो है आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में भी पीस एंड हार्मनी बनी रहे। फिर मैनेजमेंट हैज टू रिकूप पर्सनल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब बताइए यहाँ पे क्या कहा गया है? आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट बीइंग मेट बाय सॉर्टेड लिमिटेड। अब सॉर्टेड लिमिटेड ने कौन से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को फुलफिल किया है यहाँ पे? बताइए, पर्सनल को किया है, सोशल को किया है, ऑर्गेनाइजेशनल को किया है, कि सोशल और पर्सनल दोनों को किया है? क्या किया है बताइए, किसी को कोई आइडिया? यहाँ पे पर्सनल को किया गया है, यहाँ पे पर्सनल को किया गया है। हर पर्सन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, उनके अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनकी अपनी पर्सनल नीड होती है, जिसको लेके वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना। इनको क्या करना है? यूएस जाना है, इनको क्या करना है? एक्सपीरियंस लेना है, इनको क्या करना है? इनको खूब अच्छे से मनी अर्न करनी है, इनको क्या करना है? इनको सिस्टर की शादी करनी है, ठीक है। तो हर किसी के अपने अपने एम होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में वो इसलिए ज्वाइन करते हैं जिससे कि उनके पर्सनल एम सेटिस्फाई कर सके अपने। ये पर्सनल एम इनके सेटिस्फाई कैसे होंगे? जब ऑर्गेनाइजेशन इनका ध्यान रखेगी, और जब ऑर्गेनाइजेशन इनका ध्यान रखेगी तो ये भी मन लगा के काम करेंगे। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करी गई है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को सेटिस्फाई किया गया है आपके इस क्वेश्चन में। ओके। किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। और इसी के साथ मैं ये सेशन अभी यहाँ पे बंद करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।